नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीवन में उन्नति और पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो पितृपक्ष में ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया कार्य। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। दोस्तों, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो पितरों की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के लिए इन दिनों में जरूर करने चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वज इन दिनों धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। ऐसे में उनके वंशज अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके वंशज पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें भोजन और जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, इन दिनों पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, तर्पण मतलब अपने पितरों को याद करने के लिए पितृपक्ष में नियमित रूप से उनके नाम पर जल अर्पित किया जाता है। एक लोटे जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और हाथ में कुश लेकर जल दिया जाता है। ये जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दोपहर के समय 11:30 से 12:30 के समय में दिया जाता है। इसे कुतुब बेला कहा जाता है। श्राद्ध के लिए भी सबसे उत्तम समय दोपहर का रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पंचबली भोग का क्रम भी हर किसी को अपने पितरों के लिए करना जरूरी होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पंचबली भोग का क्रम भी हर किसी को अपने पितरों के लिए करना जरूरी होता है। इसके माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। पंचबली भोग से पितरों की आत्मा तृप्त और प्रसन्न होकर अपने वंशजों को खूब स्नेह और आशीर्वाद देती है। चलिए जानते हैं क्या होता है पंचबली कर्म। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले गायें, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों के लिए भोजन के हिस्से निकाले जाते हैं। इसे पंचबली कहा जाता है। पंचबली का एक हिस्सा गाय के लिए निकाला जाता है। इसे गौ बलि कहा जाता है। गाय को भोजन देते समय यह ध्यान रखें कि उसको गाय की तरफ फेंके नहीं, बल्कि अपने हाथों से खिलाएं। पंचबली का दूसरा हिस्सा कुत्ता के लिए निकाला जाता है, जिसे कुक्र बलि कहा जाता है। तीसरा हिस्सा कौआ के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहा जाता है। पंचबली का एक हिस्सा देवताओं के लिए निकाला जाता है। इसे देवादि बलि कहा जाता है। ये भोग छोटी कन्या या किसी गाय को खिलाया जा सकता है। पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपलिकादि बलि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पंचबली भोग का कर्म करते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उन्हें इसे ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इस पंचबली के बाद ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन करवाएं और फिर दान दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, ब्राह्मण का निर्व्यसनी होना जरूरी है। ऐसा ना संभव हो तो किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवा सकते हैं। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इस प्रकार श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से परिवार खूब फलता फूलता है। दोस्तों, पितृपक्ष में परिवार के मृत सदस्य की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अगला है दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। इसके अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार और कई चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़
अनाज, नमक, चांदी, सोना, गाय, भूमि। दोस्तों, जो लोग श्राद्ध में भोजन ना करवा सकते हों, वे अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का इच्छा अनुसार मात्रा में दान दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इतना ना कर सके, तो गौशाला में जाकर सच्चे मन से गायों को चारा दें। रोजाना दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भी पितृ अपने बच्चों से बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों में धर्मशाला, वृद्ध आश्रम आदि में दान करें। पितृपक्ष के दिनों में पशु पक्षियों के लिए अन्न, जल की व्यवस्था जरूर करें। इस समय आपको हर किसी की हर संभव मदद करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ये कार्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितृ किसी भी रूप में आपके घर या दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास आने वाले किसी भी जानवर, पक्षी या कीट का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें किसी तरह की चोट पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष में शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इसके अलावा इन दिनों ब्रह्मचर्या का पालन करना जरूरी होता है। घर में सात्विक माहौल बना के रखें, लड़ाई झगड़े से बचें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें। अगला है दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दिनों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पूर्वजों के लिए किया जाए तो वे श्री हरि के चरणों में स्थान ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पितृ गायत्री का जाप पितृ पक्ष में प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को भी एक दीपक संध्या के समय दक्षिण मुखी जलाना चाहिए। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। ये दीपक भी पितरों को समर्पित किया जाता है। पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान पीपल का पौधा लगाएं, इसकी देखभाल करें। कहा जाता है कि जैसे ये पौधा बड़ा होता है, वैसे वैसे पितरों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पीपल पितरों को मुक्ति दिला सकता है। यदि पौधा नहीं लगा सकते तो नियमित रूप से एक लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम पितृ भयो नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। राजा दशरथ के निधन का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वनवास में रहते हुए भी पिता का श्राद्ध किया था। दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी याद में दान धर्म का पालन करना सबसे उत्तम समय है। ये पितरों की कृपा प्राप्ति का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।